हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, चलो। एरोमेटिसिटी में क्या होता है बेटा, हमसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने की क्या कंडीशन होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। किसी यौगिक के एरोमेटिक होने की किसी यौगिक के एरोमेटिक होने की निम्नलिखित शर्तें हैं। ठीक है, कोई यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसके एरोमेटिक होने की कौन कौन सी शर्तें होती है वो मैं लिख रहा हूं, है ना। नंबर 1, यौगिक चक्री। चक्री से मतलब साइक्लिक। यौगिक चक्री मतलब साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है बेटा, यौगिक कैसा होना चाहिए? चक्री होना चाहिए। चक्री मतलब साइक्लिक। ठीक है, अच्छा। दूसरा, अच्छा साइक्लिक मतलब क्या? तो साइक्लिक मतलब इस तरह से, है ना, इस तरह से, इस तरह से रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, है ना। दूसरा, यौगिक समतली। समतली से मतलब प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेनर क्या होता है देखो, मैं आपको लिखवा देता हूँ प्लेनर मतलब क्या होता है, नोट लगा के। वह यौगिक जिसके सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं, प्लेनर कहलाता है। प्लेनर कहलाता है। ठीक है बेटा,
यदि किसी यौगिक में किसी कंपाउंड में उपस्थित सारे के सारे कार्बन sp2 संकरित है तो मैं उस कंपाउंड को प्लेनर बोलूंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो ये कंपाउंड लिया, ठीक है, एक और ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये दो कंपाउंड है मेरे पास। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि यदि कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन किस बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से, तो उस कार्बन में sp2 संकरण आता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये दोनों कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इन दोनों में भी क्या आएगा, sp2 संकरण आएगा। उसी प्रकार ये दोनों कार्बन, इनमें भी sp2 संकरण है ना, क्योंकि ये दोनों भी डबल बॉन्ड से अटैच है। तो इस बेंजीन में सारे के सारे कार्बन sp2 संकरित है, यानी कि ये बेंजीन प्लेनर है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो कंपाउंड है इसमें देखो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इन दोनों में sp2 संकरण आएगा। ठीक है, ये वाले जो दोनों कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इनमें भी दोनों में sp2 संकरण आएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो दोनों कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इनमें भी दोनों में sp2 संकरण आएगा। ठीक इसी प्रकार ये वाली जो रिंग है इसके भी सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 संकरित। मतलब ये जो कंपाउंड है ये भी प्लेनर है। ठीक है बेटा, तो यदि किसी कंपाउंड में उपस्थित सारे कार्बन sp2 संकरित है तो उस कंपाउंड को हम प्लेनर कहते हैं, समतली कहते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। तो कितनी शर्तें हो गई, दो हो गई। तीसरी शर्त, यौगिक हक्कल नियम का पालन, यौगिक हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, जिस यौगिक को आप एरोमेटिक बोल रहे हो वो यौगिक हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। हक्कल नियम क्या होता है, देखो हक्कल रूल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। हक्कल के अनुसार 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सम होना चाहिए। अब सोचो पाई इलेक्ट्रॉन यदि सम हो जाएंगे,
पाई इलेक्ट्रॉन यदि सम हो जाएंगे तो पाई बॉन्ड कैसे होंगे? विषम। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड विषम होना चाहिए। पाई बॉन्ड कैसे होना चाहिए? विषम होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, कौन है? बेंजीन। अब इसके लिए यदि मैं करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 ऐसा का ऐसा ही, और n की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 लूँगा क्योंकि ये एक रिंग है, तो 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो 4 एकम 4, 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल सकता हूँ 3 पाई बॉन्ड, है ना, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड, तो हम लिख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड। मतलब ये जो बेंजीन है ये हकल नियम को फॉलो कर रही है, हकल नियम का पालन कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, एक और समझो। जैसे मान लो हम ये ले लें, ये, ठीक है, तो इसके लिए यदि मैं हकल रूल देखूं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कैसा होना चाहिए? सम। ठीक है, अब देखो 4 ऐसा का ऐसा ही, और n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लूंगा क्योंकि 2 रिंग है, तो 2+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सम, है ना। अब देखो 4 दूना 8, 8 और 2 10, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सम, तो ये वैल्यू सम आ रही है ना, इवन आ रही है, मतलब ये भी हकल नियम का पालन कर रहा है। अब चूंकि यदि मैं पाई बॉन्ड देखूं, क्या देखूं? पाई बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेरे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने बॉन्ड? 5, तो 5 पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, मतलब ये जो कंपाउंड है ये भी हकल नियम का पालन करेगा। हकल नियम का पालन करने की शर्त क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सम होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड कैसे होना चाहिए? विषम। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, नोट करो। चलो ये 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त, यौगिक में चक्रीय अनुनाद। चक्रीय अनुनाद का मतलब होता है साइक्लिक रिजोनेंस, साइक्लिक रिजोनेंस। यौगिक में चक्रीय अनुनाद यानी कि साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, यौगिक में चक्रीय अनुनाद यानी कि साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब रिजोनेंस क्या होता है ये समझ लो पहले तो। रिजोनेंस देखो, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड हो और वापस डबल बॉन्ड हो,
तो मैं बोलूँगा कि रिजोनेंस है। अच्छा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यदि लोन पेयर है तो मैं बोलूँगा कि रिजोनेंस है। अच्छा, उसके बाद डबल, सिंगल और यदि नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि रिजोनेंस है। इसके अलावा डबल, सिंगल और पॉजिटिव यदि है तो हम बोलेंगे कि रिजोनेंस है। ठीक है, यदि इस तरह से कंडीशन हो, डबल सिंगल डबल, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर, या फिर डबल सिंगल नेगेटिव, या फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, इस तरह की कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं कि रिजोनेंस है। ठीक है, मतलब इधर की जो चीजें हैं ये डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब बीच में एक सिंगल होना चाहिए, एक सिंगल, है ना, केवल एक सिंगल। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, ये डबल, लोन पेयर और नेगेटिव, ये सारे के सारे डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? डबल बॉन्ड की तरफ। और ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव की ओर चलेगा। किधर चलेगा? पॉजिटिव की ओर। ठीक है, याद रहेगी बात। टूवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, डबल बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव, ये सब किधर चलेंगे? डबल की ओर। और डबल खुद किधर चलेगा? पॉजिटिव की ओर। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है तो हम उसको बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक, अच्छा, साइक्लिक रिजोनेंस क्या होता है? यदि पूरे साइकिल में रिजोनेंस हो तो हम बोलते हैं साइक्लिक रिजोनेंस, है ना। जैसे मान लो ये बेंजीन, ये, ठीक है, इसमें ये बॉन्ड है। ठीक है, अब आप देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, या इधर से देख लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब पूरी रिंग में रिजोनेंस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक रिजोनेंस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक रिजोनेंस। यदि पूरी रिंग में रिजोनेंस हो तो उसको बोलते हैं साइक्लिक रिजोनेंस। ठीक है, अच्छा, रिजोनेंस में क्या होता है? रिजोनेंस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये मान लो इस तरफ चलेंगे तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे, तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्ड एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट करो। अब मैं आपको बताता हूं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इन तीनों को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग हो जाएगी आइडेंटिटी ऑफ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे उसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। चार पार्टीशन कर लेते हैं। चलो, एक में हम लिखेंगे करेक्टर, एक में हम लिखेंगे एरोमेटिक, एक में लिखेंगे एंटी एरोमेटिक,
और एक लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, करेक्टर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सबसे पहली चीज है बेटा करेक्टर में साइक्लिक कंपाउंड। या नॉर्मल साइक्लिक लिख लो, साइक्लिक। तो आपको बताऊं, जो एरोमेटिक होता है ये भी साइक्लिक होता है, जो एरोमेटिक होता है ये भी साइक्लिक होता है, जो एंटी एरोमेटिक होता है ये भी साइक्लिक होता है, और जो नॉन एरोमेटिक होता है ये भी साइक्लिक होता है। मतलब साइक्लिक तो तीनों ही होते हैं। दूसरा, साइक्लिक रिजोनेंस। तो साइक्लिक रिजोनेंस इसमें होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक है, एरोमेटिक में भी साइक्लिक रिजोनेंस होता है, एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक रिजोनेंस होता है, लेकिन नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक रिजोनेंस नहीं होता है। अगला, प्लेनर। प्लेनर की बात करें तो जो एरोमेटिक है ये प्लेनर होता है, जो एंटी एरोमेटिक है ये भी प्लेनर होता है, लेकिन जो नॉन एरोमेटिक है ये प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, पाई बॉन्ड की संख्या। यदि पाई बॉन्ड की संख्या हम देखें तो एरोमेटिक में विषम होते हैं। कैसे होते हैं? विषम, विषम होते हैं। कैसे होते हैं? विषम होते हैं। अच्छा, एंटी एरोमेटिक में पाई बॉन्ड की संख्या हम देखें तो यहाँ पे सम होते हैं। कैसे होते हैं? सम होती है ना। पाई बॉन्ड की संख्या कैसी होती है? सम। और यहाँ पे कैसी होती है? विषम, विषम होती है। यहाँ पे हमको नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमको नहीं देखना है तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक आखिरी चीज है हक्कल नियम। हक्कल नियम का पालन, हक्कल नियम का पालन। तो जो एरोमेटिक है ये करता है, तो हम लिखेंगे हक्कल नियम का पालन करता है। ठीक है, ये वाला ये नहीं करता है, नहीं करता है। और जो ये वाला है ये भी नहीं करता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे, है ना। इस तरीके से आप आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक, तो ये एकदम शॉर्टकट तरीका है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा,
और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। साइक्लिक यानी कि चक्री, तो चक्री तो तीनों ही होते हैं, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा साइक्लिक रिजोनेंस, तो साइक्लिक रिजोनेंस एरोमेटिक में भी होता है, एंटी एरोमेटिक में भी होता है, लेकिन नॉन एरोमेटिक में नहीं होता। यानी कि यहाँ से आपको नॉन एरोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। यदि किसी कंपाउंड में साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है तो वो पक्की बात है कि नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लेनर, तो प्लेनर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों ही होते हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक प्लेनर नहीं होता। इसके बाद पाई बॉन्ड की संख्या, पाई बॉन्ड की संख्या से आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पहचान सकते हैं। यदि पाई बॉन्ड गिनने पे विषम आते हैं मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और पाई बॉन्ड गिनने पे यदि सम आते हैं मतलब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको देखना ही नहीं है। इसके बाद यदि मैं हकल नियम की बात करूं तो हकल नियम का पालन एरोमेटिक करता है और ये दोनों नहीं करते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाता हूं। देखो फटाफट समझते हैं ना। जैसे मान लो यार पेन फिसलता है इसके ऊपर से, है ना, इसलिए क्या है सही से बन नहीं पाता है। इसका नाम बेटा बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ये नैप्थलीन है। और ये वाला एंथ्रासीन है, ठीक है। देखो फटाफट कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है, ये तीनों ही साइक्लिक है। तीनों ही कैसे हैं? साइक्लिक है। साइक्लिक है ना। देखो इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है। अच्छा, तीनों ही प्लेनर है। प्लेनर है। देखो इसमें जितने भी कार्बन है सब डबल बॉन्ड से अटैच है, इसमें भी जितने कार्बन है सब डबल बॉन्ड से अटैच है, और इसमें भी जितने कार्बन है सब डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब सभी में sp2 संकरण आएगा, तो प्लेनर भी हो गया। इसके बाद साइक्लिक रिजोनेंस, तो साइक्लिक रिजोनेंस भी है। देखो बताता हूं कैसे। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। यहाँ से देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अब यहाँ से देखो डबल, ये डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। तो साइक्लिक रिजोनेंस भी है। अच्छा, इसके बाद पाई बॉन्ड गिनो, तो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड विषम है। पाई बॉन्ड कैसे हैं? पाई बॉन्ड विषम है, या ऐसा लिख लो पाई बॉन्ड की संख्या विषम है। पाई बॉन्ड की संख्या विषम है। पाई बॉन्ड की संख्या विषम है। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3, इसमें
3 ये और 2 ये 5, इसमें 3 2 5 और 2 7, ठीक है ना। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें यहाँ लिख दूं क्या, इसमें 3 पाई बॉन्ड है ना। इस वाले में 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड, और इस वाले में 7 पाई बॉन्ड है। मतलब तीनों में ही विषम पाई बॉन्ड है। तो सारी की सारी कंडीशन पूरी हो रही है और ये हकल नियम का भी पालन करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है ना। तीनों ही कैसे हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक है, तीनों ही कैसे हैं, एरोमेटिक है, नोट करो। चलो और देखते हैं। जैसे मान लो ये जो कंपाउंड है इसको टालुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टालुइन, है ना। अच्छा, ये जो कंपाउंड है इसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोजाइलिन। ये जो कंपाउंड है इसको फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोल। अरे यार, ये जो कंपाउंड है इसको एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन, ठीक है। ये टोलुइन, ये आर्थोजाइलिन, ये फिनोल और ये एनिलीन। इन तीनों ही कंपाउंड में आप देखो इन तीनों कंपाउंड में देखो बेटा, तीनों ही कंपाउंड आपको साइक्लिक दिखेंगे। तो साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। अच्छा, रिंग मतलब साइक्लिक। अच्छा, इनमें देखो सभी में रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। रिंग के अंदर देखना है, डबल सिंगल डबल, 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 डबल सिंगल डबल। यहाँ पे भी देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तीनों में ही रिजोनेंस हो रहा है। तो साइक्लिक रिजोनेंस भी है, साइक्लिक रिजोनेंस है। अच्छा, इसके बाद देखो जितने भी कार्बन परमाणु हैं सारे के सारे डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये देखो, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये दोनों भी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये दोनों भी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है ना। मतलब सभी में sp2 संकरण आएगा। सभी में क्या आएगा, sp2 संकरण। ये सभी में क्या आएगा, sp2 संकरण, ठीक है। इसमें भी sp2 संकरण। अब ऐसी की ऐसी रिंग इसमें है, ऐसी ही रिंग इसमें है और ऐसी ही रिंग इसमें है। तो सभी में sp2 संकरण आएगा, मतलब सभी कैसे हैं, प्लेनर है। तो प्लेनर है, प्लेनर है। अच्छा, उसके बाद पाई बॉन्ड देखो, तो सभी में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में रिंग के अंदर 3 3 पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड की संख्या कैसी है, विषम। पाई बॉन्ड
विषम संख्या में है। और जब पाई बॉन्ड की संख्या विषम हो तो हम बोलते हैं एरोमेटिक, मतलब ये सभी कैसे हैं, एरोमेटिक है। तो मैं लिख सकता हूं सभी एरोमेटिक है, सभी कैसे हैं, एरोमेटिक है। ठीक है ना बेटा, हमको रिंग रिंग देखना है, हमको क्या देखना है, रिंग। तो इन सभी में रिंग कैसी है, एरोमेटिक, मतलब ये सभी कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक है। कैसे हैं, एरोमेटिक। ठीक है, नोट करो। चलो और देखते हैं। जैसे मान लो एक ये कंपाउंड बनाया है ना, ये, इसमें मैं एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मान लो ऐसा बना दिया ये, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन, है ना। अच्छा, मान लो इस तरह से बना दिया ये, इसमें दो हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटा डाइन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटा डाइन। अच्छा, मान लो ऐसा बना दिया, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सा डाइन। ठीक है, अब इन सभी में आप देखो, अरे लाइन थोड़ी, इन सभी में आप देखो तो ये सभी के सभी साइक्लिक तो है, तो साइक्लिक है ना। लेकिन आप देखो इनमें साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है, देखो इसमें तो डबल के बाद सिंगल सिंगल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा लग गया है ना, एक बॉन्ड कम करते हैं। हाँ, इसमें देखो डबल, उसके बाद सिंगल सिंगल सिंगल, तो इसमें भी रिजोनेंस नहीं है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे तो है डबल सिंगल डबल, यहाँ तक तो हो रहा, उसके बाद देखो डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आ गया, मतलब साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। रिजोनेंस तो है लेकिन साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। देखो यहाँ पे ये डबल, डबल के बाद सिंगल डबल, यहाँ तो है, उसके बाद देखो डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आ गया, मतलब इसमें साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। ऐसा का ऐसे ही इसमें देखो, इस वाले में डबल सिंगल डबल, है ना ये। उसके बाद आगे देखो डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आ गया, मतलब इसमें भी साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। यानी कि इन तीनों में ही साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। तो मैं लिखूंगा साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है, साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। ठीक है, और जब साइक्लिक रिजोनेंस ना हो तो हमको कुछ भी नहीं देखना है, हम डायरेक्ट बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, मतलब ये सभी कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक। तो हम लिखेंगे सभी नॉन एरोमेटिक है। सभी कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है ना बेटा, सभी कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक है। नोट करो। चलो कुछ और देखते हैं।
अब कुछ अलग टाइप के कंपाउंड आपको बताता हूँ मैं, है ना। ऐसा करते हैं, पार्टीशन करके देखते हैं। तीन तीन पार्टीशन कर लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने इसमें पॉजिटिव लगा दिया, है ना। और चलो ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं ना। देखो, जैसे पहले तो तुमको इनके नाम बताता हूँ, है ना। तो साइक्लिक है ना, तो साइक्लो, है ना, साइक्लो हो गया। उसके बाद देखो तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, प्रोप लिखा। उसके बाद एक डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखेंगे, इन लिखा। अब उसके बाद क्या करना है, ये पीछे का ई हटाना है और हटा के आइल लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल, और इस पे केटाइन लगा है तो केटाइन लिख दो, ठीक है बेटा। ये इसका नाम हो गया। देखो फिर से समझो क्या करना है। इसमें देखो तीन कार्बन है, सॉरी, तीन कार्बन है, एक दो तीन, और ये साइक्लिक है। तो पहले तो साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लिख दो, और तीन कार्बन है इसलिए प्रोप लिख दो। तो ये हो गया साइक्लो प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं, तो इन लिख दिया। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। उसके बाद क्या करना है, आखिरी वाला ई हटाना है और इसमें आइल लगाना है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल। उसके बाद ये एनाइन लगा है तो एनाइन लिख दो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसमें चार कार्बन है। कितने कार्बन है, चार। तो मैं लिखूंगा, पहले तो साइक्लिक है तो साइक्लो, और चार कार्बन है इसलिए ब्यूट। इसके बाद क्या करना है, यदि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा मतलब दो तीन चार पांच इस तरह से। तो जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं तो रूट वर्ड के बाद ए लगाते हैं। रूट वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, ए। जैसे ये ब्यूट है तो इसके पीछे ए लगा दो, तो ये हो गया ब्यूटा, ठीक। अब उसके बाद दो डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे डाईइन, भाई दो है ना तो डाई, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो डाई इन। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटा डाई इन। क्लियर। अच्छा, अब देखो क्या इसमें साइक्लिक रिजोनेंस है। देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, हाँ है, साइक्लिक रिजोनेंस है। साइक्लिक रिजोनेंस, साइक्लिक रिजोनेंस है, साइक्लिक रिजोनेंस है। अच्छा, पाई बॉन्ड गिनो, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो एक ही पाई बॉन्ड है तो वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड। अब ये वन सम है कि विषम, विषम है भाई, विषम है ना। एक, एक तीन पाँच सात ये विषम संख्या होती है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे विषम है। पाई बॉन्ड विषम है तो हम बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो
क्या इसमें साइक्लिक रिजोनेंस है? हाँ है, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव है। तो लिखेंगे साइक्लिक रिजोनेंस है। ठीक है, अच्छा साइक्लिक रिजोनेंस है। इसके बाद पाई बॉन्ड गिनो, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है दो, दो पाई बॉन्ड है, कितने हैं? दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। अब दो कैसा नंबर है? सम। और जब नंबर सम आए तो हम बोलते हैं कि एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पाई बॉन्ड तो एक ही है, दो क्यों लिखा है यहाँ पे? तो उसका एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, याद रखना। जब नेगेटिव रिजोनेंस में भाग लेता लेता है तो उसे पाई बॉन्ड गिनते हैं। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट है, याद रखना। जब नेगेटिव रिजोनेंस में भाग लेता है तो उसे पाई बॉन्ड गिनते हैं, और ये जो नेगेटिव है ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, तो मैं इसको पाई बॉन्ड गिनूंगा। तो एक पाई नेगेटिव हो गया और एक ये डबल, तो कितने पाई हो गए? दो। ठीक है, इसलिए मैंने दो पाई लिखा। और दो एक सम संख्या है, जब पाई बॉन्ड सम संख्या में आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। अच्छा इसमें देखो, ये वाला साइक्लिक तो है ही सही। अच्छा इसमें देखो साइक्लिक रिजोनेंस है कि नहीं, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है, साइक्लिक रिजोनेंस है, साइक्लिक रिजोनेंस है। अच्छा साइक्लिक रिजोनेंस है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम गिनेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने? दो, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये, भाई एक पाई ये हो गया और एक पाई ये हो गया, तो दो पाई, तो दो पाई बॉन्ड। अब ये दो सम है कि विषम? सम है, इवन। तो जब पाई बॉन्ड सम संख्या में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना बेटा, नोट करो। चलो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से हम पार्टीशन कर लेते हैं। चलो देखो, या ऐसा करते हैं, इस पे हम पॉजिटिव लगाते हैं ना, और इस वाले पे कुछ नहीं लगाते। ठीक, चलो इसका नाम क्या होगा? देखो पहली बात तो साइक्लिक है, तो साइक्लो लिख दो, लिख दिया साइक्लो। अब कार्बन गिनो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन है इसलिए पेंट, पेंट हो गया। फिर मैंने अभी बताया था कि जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो
तो रूट वर्ड के बाद ए लिखते हैं, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है इसलिए रूट वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, ए। तो ये हो गया साइक्लोपेंटा। अब डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, इसलिए डाईइन। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटाडाईइन। अच्छा, इसका नाम भी क्या होगा, साइक्लोपेंटा साइक्लोपेंटाडाईइन। क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटाडाईइन। लेकिन देखो इसमें एक माइनस है, क्या है, एक माइनस। तो मैं क्या करूंगा, ये पीछे का ई हटाऊंगा, पीछे का ई हटाऊंगा और उसकी जगह आइल लिखूंगा। तो ये हो गया साइक्लोपेंटाडाईइनाइल, और आखिरी में एनाइन लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटाडाईइनाइल एनाइन। ठीक इसी प्रकार इसका नाम भी वही है, साइक्लोपेंटाडाईइन, लेकिन इसमें पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, पीछे का ये ई हटाऊंगा और इसकी जगह पे आइल लगाऊंगा। तो क्या हो गया, साइक्लोपेंटाडाईइनाइल। और केटायन है तो आखिरी में केटायन लिख दो। तो क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटाडाईइनाइल केटायन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बताओ इसमें साइक्लिक रिजोनेंस है या नहीं। तो साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। ठीक है बेटा, साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। देखो डबल सिंगल डबल, उसके बाद डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया, तो साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। और यदि साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है तो हमको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, मतलब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अच्छा, इसमें आओ, क्या इसमें साइक्लिक रिजोनेंस है, हाँ है। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव। नेगेटिव को ऐसे भी बनाते हैं, कैसे, इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना के बताते हैं। ठीक है, क्या बना के बताते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये नेगेटिव लगाया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, साइक्लिक रिजोनेंस है। तो साइक्लिक रिजोनेंस है। साइक्लिक रिजोनेंस है तो फिर हम पाई बॉन्ड गिनेंगे, तो 1 2 और एक ये नेगेटिव 3, 3 पाई बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव जब रिजोनेंस में भाग लेता है तो उसे पाई बॉन्ड गिनते हैं। तो 2 पाई तो ये और एक नेगेटिव, 3 पाई बॉन्ड। 3 कैसा नंबर है, विषम। कैसा नंबर है, विषम। मतलब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक, है ना। जब पाई बॉन्ड गिनने पे विषम आए, पाई बॉन्ड गिनने पे कैसे आए, विषम, तो बोलते हैं एरोमेटिक। अच्छा, इसमें देखो, इसमें भी साइक्लिक रिजोनेंस है, साइक्लिक रिजोनेंस है। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, साइक्लिक रिजोनेंस है। पाई बॉन्ड गिनो, तो एक डबल ये और एक डबल ये, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। और ये 2 कैसा नंबर है, सम। और जब सम संख्या हो तो क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, पाई बॉन्ड सम संख्या में आएंगे तो क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। ठीक है बेटा, पॉजिटिव को पाई मत गिन लेना, याद रखना। पाई किसको गिना जाता है, नेगेटिव को। नोट करो। चलो कुछ और देखते हैं, फिर से पार्टीशन कर लें। जैसे ये, अरे यार बिगड़ गया।
ठीक है, इस पे पॉजिटिव लगा देते हैं, इस पे नेगेटिव और इस पे कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप कार्बन गिनो, देखो ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 कार्बन है। ऐसे ही उसमें भी 7 है और उसमें भी 7 है। ठीक, अच्छा, तो चूंकि ये साइक्लिक है तो पहले तो साइक्लो लगा देंगे, उसके बाद 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट। देखो 1 2, नंबर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे कितने कार्बन है? 7, इसलिए हेप्ट। और डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है इसलिए पीछे ए, तो हो गया साइक्लोहेप्टा। क्या हो गया? साइक्लोहेप्टा। उसके बाद डबल बॉन्ड 3 है इसलिए लगाएंगे ट्राई और पीछे इन, तो क्या हो गया? साइक्लोहेप्टा ट्राई इन। देखो एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं और 4 को टेट्रा बोलते हैं। ठीक, 5 को पेंटा। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है इसलिए ट्राई और पीछे इन। इसका नाम क्या लिखेंगे? बोलो, नाम तो इसका वही होगा, साइक्लोहेप्टा हेप्टा ट्राई इन। लेकिन इसमें नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, पीछे का ई हटा के इसकी जगह पे आइल लिख देंगे। तो ये हो गया साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल, और इसको पीछे एनाइन लगा दो। ठीक है, एनाइन को ऐसे भी बताते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेप्टा हेप्टा ट्राई इन। और चूंकि इसमें पॉजिटिव है तो पीछे का ई हटाएंगे और आइल लगाएंगे, तो ये हो गया साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल। और इसमें केटायन है तो पीछे केटायन लगा दो, तो क्या नाम हो गया? साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल केटायन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें देखो क्या साइक्लिक रिजोनेंस है? साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है, साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ गया, मतलब इसमें साइक्लिक रिजोनेंस नहीं है। और जब साइक्लिक रिजोनेंस नहीं हो तो हम डायरेक्ट बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें साइक्लिक रिजोनेंस है, साइक्लिक रिजोनेंस है। देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल डबल सिंगल डबल है। साइक्लिक रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड गिनो, पाई कितने हैं? 1 2 3 और एक नेगेटिव, 4, 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड। और ये 4 कैसा नंबर है? 4 सम नंबर है। तो जब सम संख्या में पाई बॉन्ड आते हैं तो हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। मतलब ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो इसमें साइक्लिक तो है, साइक्लिक रिजोनेंस, साइक्लिक रिजोनेंस भी है। कैसे? देखो यहाँ से गिन लो, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल है, साइक्लिक रिजोनेंस है। पाई बॉन्ड गिनो तो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। और 3 कैसा नंबर है? विषम। जब पाई बॉन्ड विषम संख्या में आते हैं तो क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। जब पाई बॉन्ड विषम संख्या में आते हैं तो क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। ठीक है, नोट करो। चलो आपको कुछ और कंपाउंड बताता हूँ। देखो जैसे मान लो इस तरह से बना के दिया आपको, है ना? देखो समझना है, जैसे मान लो ये बनाया,
और यहाँ पे इस तरह से बना दिया, ये ठीक। तो पहले तो इसका नाम क्या लिखेंगे वो सुनो। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, पूरे 5 कार्बन है और ये साइक्लिक है, तो मैं बोलूंगा साइक्लो, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो रूट वर्ड के पीछे क्या लगाते हैं, ए, तो ये हो गया साइक्लोपेंटा। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, इतना लिखा। इसके बाद क्या करना है, ये पीछे का ई हटा के और ओन लिखना है। क्या लिखना है, ओन। क्यों, क्योंकि कीटोन के लिए ओन शब्द का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ओन का। तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाडाइइनोन। क्लियर, क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटाडाइइनोन। क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटाडाइइनोन, ठीक है। अब क्या करना है सुनो, देखो सबसे पहले हम इसको ऐसा करेंगे। देखो ये यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना बेटा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, इस तरह से। और इसमें यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा नेगेटिव। अब आप देखो क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब रिंग होना चाहिए, तो साइक्लिक है। अच्छा साइक्लिक रिजोनेंस है कि नहीं, वो भी है, साइक्लिक रिजोनेंस है। कैसे, देखो यहाँ से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल है। अच्छा साइक्लिक रिजोनेंस है। अब पाई बॉन्ड गिनो, तो 2 पाई है, एक ये और एक ये 2, तो 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अब 2 कैसा नंबर है, सम। जब पाई बॉन्ड सम संख्या में होते तो क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। नोट करो। चलो अगला देखो, ये जो कंपाउंड है इसका नाम बेटा ट्रोपोलोन है। क्या नाम है इसका, ट्रोपोलोन, ठीक है। अच्छा इसमें कार्बन गिनो तो कितने हैं, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 है ना। आप चाहो तो मैं नंबर भी दे सकता हूँ। देखो ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। क्लियर। अच्छा अब ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखो क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक तो है। अच्छा साइक्लिक रिजोनेंस है कि नहीं? वो भी है। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, वो भी है। फिर पाई बॉन्ड गिनो, कितने पाई बॉन्ड है? तो एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? तीन। तीन मतलब विषम, और विषम मतलब एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। ठीक, नोट करो। चलो अगला देखो। जैसे ये ये इसका नाम है बेटा बाईफिनाइल। क्या नाम है? बाईफिनाइल। इसमें दो फिनाइल रिंग है ना? ये एक फिनाइल रिंग और ये एक फिनाइल रिंग, दो फिनाइल रिंग है, इसलिए इसका नाम है डाई या बाईफिनाइल। अब इसमें आप देखो, ये वाले आधे भाग को अलग देखेंगे, ये वाले आधे भाग को अलग देखेंगे, है ना? तो ये वाला भाग साइक्लिक है, हाँ है। अच्छा ये वाला भाग, ये भी साइक्लिक है, साइक्लिक है। अच्छा साइक्लिक रिजोनेंस, हाँ है, साइक्लिक रिजोनेंस है। अच्छा इसमें, इसमें भी साइक्लिक रिजोनेंस है, साइक्लिक रिजोनेंस है, इसमें भी साइक्लिक रिजोनेंस है। अच्छा पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, इसमें, इसमें भी तीन पाई बॉन्ड। देखो डबल सिंगल डबल, 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 डबल सिंगल डबल। ठीक है ना? तो दोनों में साइक्लिक रिजोनेंस है और दोनों में ही तीन तीन पाई बॉन्ड है, एक दो और ये तीन। डबल बॉन्ड को पाई मानते हैं ना, एक दो तीन। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, मतलब इनमें एक एक पाई है। ठीक है, तो तीन तीन पाई हो गए। इसका मतलब ये वाला भाग भी एरोमेटिक है और ये वाला भाग भी एरोमेटिक है। ठीक है ना? दोनों ही भाग एरोमेटिक है, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, है ना? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे। तो ये ऊपर वाला भाग भी फिनाइल है और ये नीचे वाला भाग भी फिनाइल है। तो इसमें दो फिनाइल है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बाईफिनाइल, या आप इसको डाईफिनाइल भी कह सकते हैं, डाईफिनाइल। ठीक है ना बेटा? तो दोनों ही फिनाइल एरोमेटिक है, इसलिए मैं इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलूंगा? एरोमेटिक। नोट करो। चलो इसके बाद एक और देख लो, इसमें अपवाद है, या इसको एक्सेप्शन करके लिख लेते हैं अपन, एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद क्या है?
सुनो बात को। सबसे पहले इसमें आप कार्बन गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहो तो नंबर दे दो, यहाँ से दे दो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पूरे 8 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है? 8। ठीक है, 8 कार्बन है। अब चूंकि ये साइक्लिक है, कैसा है? साइक्लिक। तो पहले तो साइक्लो लिख दो, लिख दिया साइक्लो। अब 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को ओक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओक्ट। क्या कहते हैं? ओक्ट। तो साइक्लो ओक्ट। इसके बाद डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो पीछे ए लगा देंगे, तो ये हो गया साइक्लो ओक्टा। ठीक। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने हैं? 4, तो टेट्रा, सॉरी टेट्रा, टेट्रा। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। क्या नाम हो गया? साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। अब इसके बारे में खास बात क्या है? इसके बारे में खास बात यह है कि जब आप इसको देखोगे तो आपको ये एंटी एरोमेटिक दिखेगा। कैसे? देखो साइक्लिक रिजोनेंस तो हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, साइक्लिक रिजोनेंस तो है। जब आप पाई बॉन्ड गिनोगे तो 1 2 3 4, कितने पाई बॉन्ड आएंगे? 4 आएंगे। कितने पाई बॉन्ड आएंगे? 4। और 4 पाई बॉन्ड मतलब 4 सम संख्या है, तो सम संख्या के हिसाब से ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ठीक है बेटा, और ना ही ये प्लेनर होता है। तो याद रखना, एक तो ये प्लेनर भी नहीं है, तो मैं लिख देता हूं नॉट प्लेनर। दूसरी चीज, ये नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। और इसकी जो शेप होती ना, इसकी शेप टब शेप होती है, टब शेप्ड। कैसा होता है ये? टब शेप्ड। टब के जैसी इसकी शेप होती है, इसीलिए ये नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक है। याद रखना, ये अपवाद है ना, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। नोट करो। चलो, इसके बाद एक आखिरी चीज और देख लेते हैं अपन, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक में देखो, एक तो ये वाला कंपाउंड है, एक ये वाला कंपाउंड है, एक ये वाला कंपाउंड है, और एक ये वाला है। ये वाला। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या लिखते हैं? इसका नाम हम लिखते हैं फ्यूरान, या फ्यूरेन भी बोल सकते हैं। इसका नाम थायोफिन है, थायोफिन है ना, थायोफिन। इसका नाम पायरोल है। क्या है? पायरोल। और इसका नाम पायरिडीन है। क्या है? पायरिडीन। ठीक है बेटा, तो फ्यूरेन, थायोफिन है ना, इसके बाद पायरोल और पायरिडीन। क्लियर? अब काम की बात सुनो, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 2।
यहाँ पे सल्फर के ऊपर भी 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 2। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे 1 लोन पेयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है। ठीक है। अच्छा, अब भले ही 2 लोन पेयर हो लेकिन रिजोनेंस में एक ही पार्टिसिपेट करेगा, याद रखना। भले ही 2 हो लेकिन रिजोनेंस में एक ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही है तो ये पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, ये वाला रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब डबल बॉन्ड लोन पेयर से अटैच होता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर से अटैच होता है तो वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं लिख देता हूं, पहली चीज तो एक समय पर एक ही लोन पेयर, एक समय पर एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेता है। ठीक है बेटा, याद रखना, एक समय पर एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा, चाहे फिर 2 लोन पेयर हो या 3 हो। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जब लोन पेयर डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो रिजोनेंस में भाग नहीं लेता, है ना, रिजोनेंस में भाग नहीं लेता। रिजोनेंस में भाग नहीं लेता। ठीक है, जब लोन पेयर डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो रिजोनेंस में भाग नहीं लेता। देखो ये बिल्कुल डबल बॉन्ड के पास में आ गया, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ठीक है बेटा, ये रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ठीक। अच्छा, यदि हम पाई बॉन्ड गिने तो देखो एक लोन पेयर, अच्छा एक बात और, जब लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेता जब लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेता है तो उसे पाई बॉन्ड गिनते हैं। ठीक है, जब लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेता है तो उसे पाई बॉन्ड गिनते हैं। जैसे हम नेगेटिव को पाई बॉन्ड गिनते थे ना, वैसे ही लोन पेयर को भी पाई बॉन्ड गिनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है तो मैं इस एक लोन पेयर को पाई गिन लूंगा और 2 पाई दिख रहे हैं तो टोटल कितने हो गए? 3 पाई। तो यहाँ पे 3 पाई है। अच्छा ठीक, ऐसा का ऐसे ही इसमें भी एक ही लोन पेयर भाग ले रहा है तो इस लोन पेयर को मैं पाई गिन लूंगा और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए? 3 पाई। इस वाले में भी देखो यही हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर है तो मैं इस लोन पेयर को पाई गिनूंगा और 2 ये डबल बॉन्ड हो गए तो टोटल पाई कितने हो गए? 3 पाई। अच्छा, इसमें लोन पेयर तो रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है लेकिन ये तीनों बॉन्ड तो ले रहे हैं ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये तीनों को मैं क्या करूंगा? 3 पाई गिन लूंगा। देखो एक पाई ये, एक पाई ये और एक पाई ये, तो ये भी 3 पाई हो गए, 3 पाई बॉन्ड। तो तीनों में ही साइक्लिक रिजोनेंस है, तीनों में ही 3-3 पाई बॉन्ड है, सॉरी 3 नहीं 4 है, ये 4 कंपाउंड, चारों ही कंपाउंड में 3-3 पाई बॉन्ड है और जो 3 नंबर है वो एक विषम संख्या है। मतलब ये सारे ही कंपाउंड कैसे हैं? एरोमेटिक। कैसे हैं? एरोमेटिक। लेकिन
इन कंपाउंड्स में जो रिंग है उस रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन है, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं कि यदि रिंग में कार्बन है और कार्बन के साथ कोई दूसरा परमाणु है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये सारे ही हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन इनमें एरोमेटिक गुण हैं, तो हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाता है। कल से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।